अगर हम सिर्फ मंदिरों की चोरी देखेंगे तो हम लोग सनातन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हाँ, मंदिरों में चोरी जो भी हुई है, मैंने एक स्पष्ट बात कही है, आजादी के बाद से मंदिरों के धन का दुरुपयोग किया गया है सरकारों के द्वारा। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम सबकी नजर पैसे पे रहती है। भीड़ संख्या बहुत हो रही है और आप देख रहे हैं बहुत कम समय में भी अमरनाथ बाबा अदृश्य भी हो गए। तो मेरा एक ही निवेदन है सभी सनातनियों से, तीर्थ को तीर्थ समझिए, पर्यटक स्थल मत समझिए। आप वहाँ पिकनिक मनाने मत जाइए, एंजॉय करने मत जाइए कि यहाँ गर्मी है तो वहाँ चले जाएं। जब आपका शुद्ध हृदय हो जाए कि नहीं हमें महादेव के द्वार पर अब जाना चाहिए, तब प्लीज जाइए। भीड़ संख्या बहुत हो रही है और आप देख रहे हैं बहुत कम समय में भी अमरनाथ बाबा अदृश्य भी हो गए। इसका मतलब क्या है कि सनातनी तीर्थ तो जा रहा है पर कहीं ना कहीं मर्यादाओं में विघटन कर रहा है। तो मेरा एक ही निवेदन है सभी सनातनियों से, तीर्थ को तीर्थ समझिए, पर्यटक स्थल मत समझिए। आप वहाँ पिकनिक मनाने मत जाइए, एंजॉय करने मत जाइए कि यहाँ गर्मी है तो वहाँ चले जाएं। जब आपका शुद्ध हृदय हो जाए कि नहीं हमें महादेव के द्वार पर अब जाना चाहिए, तब प्लीज जाइए। और संख्या में थोड़ा लिमिटेशन में रखें कि एक घर से एक ही जाए, सारा घर न जाए, थोड़ा लिमिट में जाए तो वो महादेव भी प्रसन्न रहेंगे। राधे श्याम। साउथ में भी कुछ मंदिरों में आए हैं सर। देखिए, अगर हम सिर्फ मंदिरों की चोरी देखेंगे तो हम लोग सनातन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अन्य जगहों पर भी चोरियां होती हैं। हाँ, मंदिरों में चोरी जो भी हुई है, मैंने एक स्पष्ट बात कही है, आजादी के बाद से मंदिरों के धन का दुरुपयोग किया गया है सरकारों के द्वारा। अगर आजादी के बाद से जैसे वक्फ बोर्ड बना था वैसे सनातन बोर्ड बन जाता, 4 शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्य और अन्य जो धर्म मर्मज्ञ लोग हैं वो होते, और उस धन का सदुपयोग गरीब भाई बहनों के सहायतार्थ, मॉडर्न गुरुकुलम के सहायतार्थ, गौ सेवा के सहायतार्थ लगा दिया जाता वो धन, तो आज मेरा भारत निश्चित विश्वगुरु बन चुका होता आजादी के बाद से, अगर ऐसा होता तो। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम सबकी नजर पैसे पे रहती है, और जिनकी नजर पैसे पे रहती है वो तो फिर पैसे की चोरी भी करेंगे या हड़पेंगे भी या लेके जाएंगे। तो अगर उसको धर्म के धन को हम समाज की सेवा में लगा दें। यहाँ तमाम हम, मैं इस समय रायपुर में हूँ, आप देखिए कितने कितने आदिवासी भाई बहन, कितने लोग हैं जो धन के अभाव में धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। क्यों नहीं हम उनकी सेवा उन मंदिरों के धन से कर सकते हैं? सनातन बोर्ड ही एक उचित व्यवस्था है, और अब मीडिया वाले बंधुओं की भी ये दायित्व बनता है कि सिर्फ हम जैसों को ही मत फंसाओ। कुछ तो पत्रकार बंधु भी इस बात को आगे बढ़ाएं कि नहीं सनातन बोर्ड होना चाहिए। सनातन बोर्ड बनाइए ना, जो धर्म का काम है वो संतों का काम है, धर्माचार्यों का काम है, वो काम उनको सौंपिए। और धर्माचार्य जब समाज की सेवा में लगा देंगे, मुझे लगता है ये चोरी भी रुक जाएगी और सनातन बोर्ड से सनातन आगे भी बढ़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।